जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टे विद एजुकेशन में। टॉप 50 जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनायमुड़ी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्न्याशय में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास की फसल के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे मुख्यतः किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्षों का। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 में। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धातु का विद्युत प्रतिरोध सामान्यतः सबसे कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी का। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्यतः किस संस्था के पास होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर ने। अगला प्रश्न को देखते हैं, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी चट्टान से। अगला प्रश्न को देखते हैं, डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा में। अगला प्रश्न को देखते हैं, इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 7.4 होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न को देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत इकाई का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति
राज्यसभा के क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल में। अगला प्रश्न को देखते हैं। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है। सांची का स्तूप मुख्यतः किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक से। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की समुद्री सीमा रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी12 की कमी से मुख्य रूप से कौन से रोग हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अल नीनो घटना मुख्यतः किस महासागर के तापमान में परिवर्तन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग समान रहे तो उसका संवेग कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 गुना। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न को देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां मुख्यतः किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां मुख्य रूप से पश्चिम दिशा में बहती है। अगर ये आप समझ पा रहे थे, भारत का मानचित्र होगा तो इस दिशा में पूरब होगा और इस दिशा में पश्चिम होगा। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां मुख्य रूप से इधर की ओर बहती है, यानी इधर अरब सागर है, इधर ही बहती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में मुख्यतः कौन सी धातु पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल और लोहा, जिसको कि हम लोग नीफे भी कहते हैं। NiC निकेल, Fe से फेरस, यानी कि लोहा, आयरन। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है। अगला प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि निर्वात में माध्यम के कण नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, नहीं हवा, नहीं और भी कुछ। इस वजह से ध्वनि वहाँ पे नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन के द्वारा।